अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने प्रेशर से ट्रांसमीटर के मिली एम्पेयर को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ट्रांसमीटर की आउटपुट अगर मिली एम्पेयर हमें पता हो तो हम उससे अपना मिली एम्पेयर से ट्रांसमीटर के ऊपर जो अप्लाइड प्रेशर होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी अपने ट्रांसमीटर की जो रेंज है वो मैं वही रखता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। LRV है मेरे पास -10, URV है 50 mmH2O, स्पैन है मेरे पास 60। स्पैन URV माइनस LRV है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास 60 आ जाएगा। तो फार्मूला मेरे पास वही है, मेजर्ड वैल्यू या आप इसको नाउन वैल्यू भी कह सकते हैं, जो वैल्यू आपको इस टाइम नाउन हो, माइनस LRV ऑफ मेजर्ड वैल्यू ओवर स्पैन ऑफ मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई स्पैन ऑफ प्रेशर प्लस LRV ऑफ इसको मेजर वैल्यू की जगह पे आप ये भी कह सकते हैं नाउन मिली एम्पेयर का, जो आपको मिली एम्पेयर नाउन है, माइनस LRV ऑफ मिली एम्पेयर ओवर स्पैन ऑफ मिली एम्पेयर। इसको मैं वो भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, नाउन मिली एम्पेयर माइनस LRV मिली एम्पेयर ओवर स्पैन मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई स्पैन प्रेशर प्लस LRV प्रेशर। तो 4 to 20 मिली एम्पेयर में से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सपोज मैं पुट कर लेता हूँ 10 मिली एम्पेयर मेरे हैं, जो कि ट्रांसमीटर मुझे 10 मिली एम्पेयर आउटपुट दे रहा है। तो उस वैल्यू के ऊपर मेरे ट्रांसमीटर के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, कौन सा प्रेशर, ये जो रेंज है ट्रांसमीटर की -10 से 50 वाली रेंज है, मेरा ट्रांसमीटर उस पर इस रेंज का कितना परसेंट या कितना प्रेशर इस ट्रांसमीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि -10 ये मैंने खुद ही सपोज की है, आप कोई भी सपोज करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 10 मिली एम्पेयर ट्रांसमीटर मेरा आउटपुट दे रहा है, तो ये माइनस फार्मूले वाला 4, क्योंकि इसके 4 मिली एम्पेयर LRV और स्पैन मिली एम्पेयर का मेरे पास 16 है। स्पैन ऑफ प्रेशर था हमारे पास, हमने जो कैलकुलेट किया था ये 60 था, प्लस LRV ऑफ प्रेशर वो थी हमारे पास -10। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 - 4 इज इक्वल टू 6/16 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -10। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो ये बनता है 6/16, ये बनता है 0.375 मल्टीप्लाई बाई 60 -10। तो 0.375 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा
22.5 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 12.5। 12.5 आ जाएगा मेरे पास mm ऑफ H2O एट 10 मिली एम्पेयर, कि मेरे पास 10 मिली एम्पेयर ट्रांसमीटर की आउटपुट थी, रेंजेस ट्रांसमीटर की मुझे मालूम थी। तो इस 10 मिली एम्पेयर को यूटिलाइज़ करते हुए मैंने ट्रांसमीटर की जो प्रेशर ट्रांसमीटर के डायफ्राम पे पड़ रहा है वो मैंने कैलकुलेट किया है। तो आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। ये तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, 3.9 पॉइंट्स में भी, इवन के कुछ भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक इस फार्मूले की तस्दीक के लिए, पड़ताल के लिए कह सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिंपल 4 to 20 मिली एम्पेयर का समझा देता हूँ। मेरे पास जो 9 मिली एम्पेयर है जिसके अगेंस्ट मैंने प्रेशर को कैलकुलेट करना है वो है 4 मिली एम्पेयर पे माइनस मिली एम्पेयर की LRV 4 ओवर स्पैन ऑफ मिली एम्पेयर 16 मल्टीप्लाई बाई स्पैन ऑफ प्रेशर जो कि 60 है प्लस LRV ऑफ प्रेशर जो कि -10 है। 4 माइनस 4, ये +4 है, ये -4 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10, तो ये भी 0 ही कंसिडर 0 ही हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -10 mm H2O एट 4 मिली एम्पेयर। कि ट्रांसमीटर अगर 4 मिली एम्पेयर आउटपुट दे रहा है तो उसके ऊपर -10 mm H2O प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सेम इसी तरह 20 मिली एम्पेयर के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास मिली एम्पेयर 20 है, माइनस मिली एम्पेयर का जो LRV है वो है 4 है, और जो 16 स्पैन ऑफ मिली एम्पेयर है प्लस मल्टीप्लाई बाई 60 जो कि स्पैन ऑफ प्रेशर है प्लस LRV ऑफ प्रेशर। 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस माइनस माइनस 10। 16 ओवर 61 मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस 10, तो ये 60 माइनस 10 ये आ जाएगा मेरे पास 50 mm H2O एट 20 मिली एम्पेयर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये दोनों कैलकुलेशंस पसंद आई होंगी, जो कि कैलिब्रेशन के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आप कैलिब्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फील्ड में भी जाके अगर आप ट्रांसमीटर की हेल्थ चेक करनी है तो भी आप इन कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए ट्रांसमीटर की हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो मैं दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। ट्रांसमीटर की रेंज वही थी मेरे पास यहाँ पे भी, -10 to 50 mm ऑफ H2O। तो इनका मैंने जो स्पैन कैलकुलेट किया है वो आ गया मेरे पास 60 mm ऑफ H2O। तो ये मैंने वो फार्मूला लिखा था, मेजर्ड वैल्यू माइनस LRV ऑफ मेजर्ड वैल्यू ओवर स्पैन ऑफ मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्पैन ऑफ प्रेशर प्लस LRV ऑफ प्रेशर। तो इसको मैंने मज़ीद सिंपलीफाई कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास मिली एम्पेयर्स मुझे मालूम है, तो मैं अपने मिली एम्पेयर से ट्रांसमीटर के ऊपर जो अप्लाइड प्रेशर है उसकी रेंज का, उसके स्पैन का, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस फार्मूला को मज़ीद सिंपलीफाई कर दिया कि आपके पास जो 9 मिली एम्पेयर हैं आपने वो लिखने हैं,
माइनस LRV मिलियन पेयर्स की लिखनी है प्लस स्पैन मिलियन पेयर्स का है। फिर उसके बाद मेरे पास जो स्पैन है इस रेंज का, ट्रांसमीटर की रेंज का, जो कि 60 है, यहाँ पे लिखेंगे, प्लस LRV ऑफ प्रेशर जो कि -10 है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल ली थी कि मेरे पास अगर ट्रांसमीटर की अपनी आउटपुट दे रहा है -10, सॉरी आउटपुट -10 नहीं, ट्रांसमीटर अपनी मिलियन पेयर, इफ़ आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर इज़ 10 मिलियन पेयर। अगर ट्रांसमीटर की आउटपुट 10 मिलियन पेयर हो तो ट्रांसमीटर पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने नाउन मिलियन पेयर 10 पुट की है, LRV मिलियन पेयर की 4 है वो पुट की है, स्पैन ऑफ मिलियन पेयर 16 है वो पुट की है, मल्टीप्लाई बाय 60 ये स्पैन ऑफ प्रेशर है, प्लस LRV ऑफ प्रेशर जो कि -10 है। तो इनको मैंने कैलकुलेट किया है, 10 - 4 ये 6/16 आ गए हैं। तो इनको मैंने मज़ीद कैलकुलेट किया है, तो ये मेरे पास 12.5 mm ऑफ H2O ट्रांसमीटर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जिसके ऊपर मेरा ट्रांसमीटर 10 मिलियन पेयर आउटपुट दे रहा है। तो मुझे भी यहाँ पे इस कैलकुलेशन में मैंने यही कैलकुलेट करना था कि 10 मिलियन पेयर अगर ट्रांसमीटर आउटपुट दे रहा हो तो उसके डायफ्राम के ऊपर, उसके कैप्सूल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। तो वो है 12.5 मिलियन पेयर H2O। ये आप किसी भी ट्रांसमीटर को इस रेंज पे कॉन्फ़िगर करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह फिर आगे मैंने 4 मिलियन पेयर के ऊपर कैलकुलेट किया। इफ ट्रांसमीटर आउटपुट इज 4 मिलियन एम्पेयर, तो नाउन वैल्यू मेरे पास ट्रांसमीटर की 4 थी, तो उसको मैंने LRV ऑफ मिलियन पेयर -4 पुट की, स्पैन ऑफ मिलियन पेयर 16 आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्पैन ऑफ प्रेशर प्लस LRV ऑफ प्रेशर। तो ये सारे 4 माइनस प्लस माइनस ये ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 16 -10, तो ये भी 0 मल्टीप्लाई बाई 60 0 हो गया। तो मेरे पास 4 मिलियन पेयर के ऊपर जो ट्रांसमीटर पर प्रेशर आ रहा होगा वो होगा -10 mm ऑफ H2O। सेम इसी तरह इफ़ ट्रांसमीटर आउटपुट इज 20, then 20 नाउन मिलियन पेयर माइनस LRV ऑफ मिलियन पेयर ओवर 16। तो इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास आ गया 50 mm ऑफ H2O एट 20 मिलियन पेयर। तो इस तरह ये क्या मैंने यहाँ पे 4 और 20 वैल्यूज़ पुट की, तो मेरे पास ट्रांसमीटर की जो रेंज मैंने यहाँ पे रखी थी ये भी वेरीफाई होगी, -10 to 50 mm H2O। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। Also subscribe my channel Instrument and Control Academy for more informative videos.